हम एक बहुत बड़ी घोषणा करने जा रहे हैं। जैसे ही कांग्रेस की सरकार सत्ता से होगी, सरकार एक एडीईए एंटी ड्रग अब्यूज एनफोर्समेंट अथॉरिटी बनाएगी। ये एडीईए है क्या? मैं आपको बता दूं, आप सब इस बात से भली भांति परिचित हैं। जिस भी इलाके में, जिस भी विधानसभा में, जिस भी जिले में नशे का व्यापार चल रहा है, वो व्यापार वहां के बिना एडमिनिस्ट्रेशन के, बिना प्रशासन की इन्वॉल्वमेंट के नहीं चल सकता, बिना शासन की इन्वॉल्वमेंट के नहीं चल सकता। कहीं ना कहीं नेता, पुलिस के अफसर, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर इसको संरक्षण देते आ रहे हैं, और इस संरक्षण को देते हुए आप देख रहे हैं कि हमारा जो आज की डेट में 25 से 27% युवा जो है 40 साल के नीचे, वो आज नशे की चपेट में। ये बहुत अलार्मिंग नंबर है। हर चौथा युवा जो है वो किसी ना किसी ड्रग को अब्यूज कर रहा है। सरकार आंखें मूंदे हुए है। मैं 2-3 चीजें आपको एडीईए के बारे में बता दूं, जो कांग्रेस पार्टी आज प्रपोज कर रही है। जो ये एंटी ड्रग अब्यूज एनफोर्समेंट अथॉरिटी होगी, ऐसी अथॉरिटीज पंजाब में एसटीएफ बनाई गई थी, स्पेशल टास्क फोर्स। महाराष्ट्र में एक एंटी ड्रग स्क्वाड बनाया गया है, एडीएस। मगर ये सब जो स्क्वाड या फोर्सेस बनती हैं, ये सरकार के अधीन होती है। कांग्रेस पार्टी आज ऐलान करती है कि जैसे इस सत्ता में आएगी, ये जो एडीईए है, इसको एक हाई कोर्ट के सिटिंग जस्टिस या प्रदेश के लोकायुक्त हेड करें, ताकि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इसमें बिल्कुल ना हो। जो इसका डायरेक्टर जनरल होगा, डीजी, जैसे हमारे सीबीआई के डायरेक्टर का फिक्स टेन्योर होता है 2 साल का, बिना ट्रांसफर के डर से, बिना प्रमोशन के डर से काम करता है, वैसे ही ये जो एडीईए है, इसका भी जो डायरेक्टर जनरल होगा, उसका फिक्स टेन्योर होगा 2 साल का, और सरकार का, किसी मंत्री का, किसी विधायक का एडीए में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि ये जो नशे की चपेट में हिमाचल आया है, गांव-गांव तक नशा पहुंच गया है। आप किसी भी हिमाचल के गांव में जाएंगे, आपको 2, 5, 10 केस जरूर मिलेंगे ऐसे बच्चों के जिनकी जिंदगियां नशे में बर्बाद हो गई। मुझे बताते हुए बहुत दुख हो रहा है। हमारे हिमाचल सरकार ने ड्रग कंट्रोल ब्यूरो को नोटिफाई किया है, नाम मात्र के लिए नोटिफाई किया है, और 6 डी एडिक्शन सेंटर बनाए हैं, जिसमें 90% भारत सरकार का योगदान आता है और 10% स्टेट गवर्नमेंट योगदान करती है। बट जहां तक इसकी इंप्लीमेंटेशन है, वो 0 है। आप लोग वहां जाएंगे, आप देखेंगे जो एडिक्ट्स हैं, उनके साथ जानवरों जैसा व्यवहार किया जाता है। उन्हें बांधा जाता है, बेड से बांधा जाता है। किस सदी में हम जी रहे हैं? ये जो नशा निवारण केंद्र हैं, ये एनजीओ के हाथ में दे दिए गए हैं, और जो एनजीओ को भी दिए गए हैं, वो भाई भतीजावाद करके सरकार ने अपने लोगों को एडजस्ट करने के लिए एक आई वॉश कर रहे हैं। 5 साल में सरकार को कोई याद नहीं आई कि कोई पॉलिसी बनाई जाए। हमारा एनडीपीएस एक्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। आनंद फानंद में जब सरकार को लगा कि अब तो हम जा रहे हैं, चुनाव देखेंगे, लोग हमें सवाल पूछेंगे, तो फरवरी के महीने में इसी साल एक जो पॉलिसी है वो नोटिफाई कर दी। उस पॉलिसी की इंप्लीमेंटेशन जो है वो 0 है। क्यों 0 है? क्योंकि हमारी जो पुलिस है, पुलिस प्रशासन उस पॉलिसी को इंप्लीमेंट नहीं करना चाहता। उसके क्या ऐसे इंटरेस्ट है, मैं पूछना चाहूंगा। क्यों हमारे डायरेक्टर जनरल साहब जो हैं, वो इस पॉलिसी जो है, क्यों नहीं इसको, ये जो पॉलिसी बनी है सरकार की, अपनी ही सरकार की, उसे इंप्लीमेंट करने में कोताही दिखा रहे हैं? 5 साल में क्यों नहीं ये सरकार जो है
ये अपनी पॉलिटिकल विल दिखा सकी कि हमें जो है नशे को खत्म करना है। एक और बात मैं बताना चाहूंगा, आप देखते थे आए दिन अखबारों में आता था, हमारी जो भी कैनबिस ओपियम की खेती होती थी हिमाचल में, उसको पुलिस वाले एक नियमित तौर पे हर 4-5 महीने के बाद, स्पेशली जो बरसात का सीजन होता है, इसके बाद जाके डिस्ट्रॉय करते हैं। आपने कुछ ऐसा देखा? पुलिस से मैं पूछना चाहूंगा, सरकार से पूछना चाहूंगा, आपने पिछले 1 साल में एक भी ऐसी खेती डिस्ट्रॉय नहीं की गई? तो इससे हम क्या माने? कौन ये जो ड्रग माफिया है इसको संरक्षण दे रहा है हिमाचल प्रदेश के अंदर? दूसरी बात, हम क्या नीति अडॉप्ट कर रहे हैं? जो बच्चा नशे की चपेट पे है, हम उसे अरेस्ट करते हैं, उसकी फोटो अखबारों में छापते हैं, फिर उसको या तो जेल में भेज देते हैं या डी एडिक्शन सेंटर में, उसकी तरह मैंने बताया उसके साथ जानवर जैसा व्यवहार किया जाता है। एक युवा को इससे निकालने के लिए बहुत मेहनत की, बहुत मेंटल सपोर्ट, फिजिकल सपोर्ट, एक पूरा एनवायरनमेंट बनाना पड़ता है। हिमाचल प्रदेश में तो प्रकृति ने हमें इतना अच्छा एनवायरनमेंट दिया है कि हम जो है, प्रकृति ने हमें ऐसा अच्छी चीज दी है कि हम यहाँ पे जो डी एडिक्शन सेंटर है, अच्छा माहौल बन सकता है, अच्छे साइकोलॉजिस्ट वहां रखे जाए, उन्हें योगा कराया जाए, मेडिटेशन एक्सरसाइज कराई जाए। मगर ये जो डी एडिक्शन सेंटर चल रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ ये जो लोग वहां आ रहे हैं, उनको मंजे पे डालकर आप उनकी हालत देखिए तो बिल्कुल बद से बदतर हो चुकी। हिमाचल में जब कांग्रेस की सरकार बनेगी, इन डी एडिक्शन सेंटर्स को जो है वो वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर उसका बनाया जाएगा, और जैसे बाहरी देशों में, डेवलप्ड वर्ल्ड में डी एडिक्शन सेंटर होते हैं, जो युवा जो उसकी चपेट में फंसा है उसे क्रिमिनल ना बनाकर एक अच्छी राह में, ताकि उसके और उसके परिवार की जो जिंदगी है उसको बेहतर किया जा सके, ये हम पूरा प्रयास करेंगे। और जैसे कि मैंने कहा, ये जो हम आपको अथॉरिटी बता रहे हैं, एंटी ड्रग अब्यूज इन्फोर्समेंट अथॉरिटी, ये पूरे देश में अपने टाइप की अलग से अथॉरिटी होगी। अच्छी नियत के साथ कांग्रेस पार्टी कदम उठा रही है, तभी किसी हमारी सरकार बनते हुए भी हम बार बार कह रहे हैं, ये जो अथॉरिटी होगी मुख्यमंत्री के अंदर नहीं, एक हाई कोर्ट के सिटिंग जज या लोकायुक्त के अंदर, ताकि बिना किसी पक्षपात के, बिना किसी इंटरफेरेंस के ये जो अथॉरिटी है ये काम करे। और हमारा जो हर जिला है वहां पे ये जो एडीए है इसके दफ्तर होंगे, और ये जो हमारे नशा निवारण केंद्र है इनके साथ भी ये टाई अप रखेगी कि कैसे इसमें जो बच्चे फंसे हैं नशे में, युवा फंसा है नशे में, कैसे इनको एक नई जिंदगी की ओर ले जाया जाए। इसके लिए हिमाचल प्रदेश कांग्रेस और हमारी आने वाली सरकार प्रयासरत है। हमारा जो मेन एजेंडा है वो ये है कि हम हिमाचल प्रदेश के युवाओं को कैसे नशे की चपेट से निकालें और हिमाचल को कैसे ड्रग फ्री करें। धन्यवाद। Any questions? वो कुछ आप पंजाब का उदाहरण दे रहे हैं कि पंजाब में जो है इस तरह से हुआ है, लेकिन पंजाब की अगर स्थिति की बात करूँ तो 89% युवा जो है वो नशे के गिरफ्त में है, और हर दूसरे दिन एक व्यक्ति की मौत हो जाती है वहाँ। तो वहाँ पर कुछ नहीं हो पाएगा तो हिमाचल प्रदेश में क्या हो पाएगा? क्योंकि यहाँ पर जो इस तरह की जो अथॉरिटी है उसका गठन कर दिया जाता है, वो स्टेट आपकी साथ होती है, खर्चा सरकार का होता है, उसका नतीजा कुछ नहीं निकलता है। साहब, इसी बात के लिए मैंने आपको शुरू में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, जो भी पंजाब में एसटीएफ बनी है, स्पेशल टास्क फोर्स जो ड्रग अब्यूज के खिलाफ बनी है, वो सरकारों के अधीन है। आज वो जो स्पेशल टास्क फोर्स है वो आम आदमी पार्टी और जो हमारे वहाँ के मुख्यमंत्री हैं उनके अधीन है। तो हिमाचल में जो टास्क फोर्स बनेगी वो बिना पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के सिटिंग जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और लोकायुक्त, लेकिन नियमों के मुताबिक तो कार्रवाई होगी। नियम के मुताबिक या परिवर्तन करने की मांग करेंगे। साहब, मैंने जैसे आपको पहले बताया कि जो नशा बिक रहा है ये बिना शासन और प्रशासन की इजाजत के नहीं बिक रहा। अगर एक सब डिवीजन का एसएचओ ठान ले कि मैं नशा नहीं बिकने दूंगा,
या डीएसपी थाने में नशा नहीं बिकने दूंगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ वहां पे नशा नहीं बिक सकता। तो पुलिस को ही काम करना है तो फिर अथॉरिटी ड्यूटी क्या रह जाती है? फिर पुलिस को सख्त कर दो। पुलिस की तो काम करे ना, पुलिस कैसे काम करेगी? पुलिस काम करेगी पॉलिटिकल विल के साथ। जब भी पॉलिटिकल विल दिखाते हैं, अगर हमारी सरकार पॉलिटिकल विल दिखाती, ये जो मैं आपको 30% 27% का नंबर हिमाचल में बता रहा हूँ, वो नंबर आज आना पहुंचता। सर, जो डीजीपी संजय कुंडू है उनका तो ये कहना है कि पुलिस सजग है इसलिए केसेस बढ़ रहे हैं, पहले तो छुपाया जाता था मामलों को। अगर पुलिस हर जगह है, केसेस बढ़ रहे हैं, तो जो युवा है, अभी मैंने आपको एक नंबर बताया, ये भारत सरकार के आंकड़े हैं कि अमूमन 27 से 30% जो आज हमारे युवा है नशे की चपेट में, तो ये नंबर क्यों बढ़ रहा है? लोकल न्यूज़ में मेरा सप्लीमेंट्री पुलिस का ये कहना है कि सर्विलेंस जितनी ज़्यादा बढ़ी है, मतलब चेकिंग जितनी ज़्यादा बढ़ी है, केसेस उतने ज़्यादा बढ़े हैं। पहले होता क्या था कि चेकिंग नहीं होती थी तो केसेस कम आते थे, पुलिस का ये तथ्य है, पहला ये। और दूसरा मेरा सवाल ये है आपसे कि आपने कहा कि शासन और उसमें, तो क्या कांग्रेस ये इंश्योर करेगी कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बिल्कुल ना हो इसमें? सबसे पहले जो मैं बार बार आपको एटीए का एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, अगर ऐसा होता जो आप बार बार पुलिस, अगर पुलिस के अंदर बिल होती, सरकार के अंदर बिल होती, तो मैंने आपको बताया 10 फरवरी 2022 को एक पॉलिसी को नोटिफाई किया गया है। क्या पुलिस जो है वो उस पॉलिसी के बिहाफ पे काम कर रही है? उसको इम्प्लीमेंट 10% भी किया गया है। हम तो आपको सीधे बोल रहे हैं कि जब हम सरकार बनाएंगे तो ये सिटिंग हाई कोर्ट जज और लोकायुक्त के अंदर जो है ये आ जाएगी, ताकि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस मिनिमल हो और इंडिपेंडेंट बॉडी हो, और जो इसका हेड हो उसका 2 साल का फिक्स टेन्योर हो। ये किसी भी, आप देखेंगे किसी भी प्रदेश में, देश में नहीं किया गया है एक इंडिपेंडेंट बॉडी ड्रग अब्यूज के खिलाफ। मैं बार बार कह रहा हूं, जो पंजाब में भी जो एसटीएफ बनाई गई है या महाराष्ट्र में भी ऐसी फोर्स बनाई गई है, नॉर्थ ईस्ट में भी बनाई गई है, वो डीजीपी को रिपोर्ट करती है। ये इंडिपेंडेंट बॉडी है। गोकुल जी, जो हिमाचल में जो तंबाकू पदार्थ है वो बैन है 2012 से, लेकिन वो धड़ल्ले से बिकते हैं। क्या कांग्रेस पार्टी को नजर नहीं आया, फिर आपको लगा नहीं कि आवाज़ उठानी चाहिए? क्योंकि जो 10 रुपए की दाम है जिस चीज़ का हिमाचल से बाहर, वो यहाँ पर 20-25 रुपए में बिकता है। ये देखिए, जो ब्लैक मार्केटिंग है तंबाकू की धड़ल्ले से चल रही है, कोई भी यहाँ तंबाकू खरीद सकता है। और ये जब एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी बनेगी तो ये जो है वो इंश्योर करेगी कि जो आइटम यहाँ पे इलीगल है या बैंड है उनकी सेल भी रोकी जा सके। सर, आप किस पक्ष में, कांग्रेस पार्टी क्या मानती है, इसे तंबाकू बंद होना चाहिए हिमाचल में या फिर इस पर बैन हटेगा? क्योंकि इलीगली तो बिक रहा है, उससे तो टैक्स तो आ नहीं रहा। ये जो बैन किया था, अगर आप थोड़े से इतिहास के पन्ने पलटेंगे तो कांग्रेस की सरकार ने बैन किया, राजा वीरभद्र सिंह की सरकार ने, उन्होंने टबाको को बैन किया। तो हमारा स्टैंड इस पर बिल्कुल क्लियर है कि हम आएंगे। जो सरकार बैन लगा रही है, बैन लगाने का तो मतलब ही नहीं बनता है। जो ये पिछली सरकार है इसने कोई ठोस कदम नहीं उठाया, बल्कि इसने जो ब्लैक मार्केटिंग है इसको चलने दिया। और आप मुझे बताइए कितनी दुकानों में छापे पड़े जहां पे सीज किया गया? मैं आपसे पूछना चाहूंगा, कोई आंकड़े नहीं है। तो सरकार जो है ये चलने दे रही है, अपने लोगों का संरक्षण कर रही है, और जो सरकार के नजदीक लोग हैं, मैं तो आज बोलता हूँ, वही ये जो ड्रग का रैकेट है इसमें हो रहा है।